Hello, my dear students and friends, welcome back. So, of course, as you know, it's a channel for the students who want to learn English. And of course, I make videos for my students time to time and I upload them to my channel. And of course, I expect you to like my videos and share my videos so that the other students may watch these videos to learn something from my videos. So please share and like these videos. And of course, today I want to tell you about one of the modal, that is should. And of course, most of the students from India, they asked me to let them know in Hindi also. तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में भी बताऊँ. Okay, so I'll try to speak in Hindi also as well as in English. So should, so the first use of, as you know, this is the model, the common, एक जो general एक structure है मॉडल को किसी भी सेंटेंस में यूज़ करने के लिए. तो ये हम उसको सब्जेक्ट, मॉडल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट यूज़ ऑफ शुड इज़ टू सजेस्ट समथिंग. और जैसे किसी को हम बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो लाइक यू शुड गो देयर, ये हम बोल सकते यू शुड गो देयर. या हमने कहा जैसे कि आपको एक अच्छा जॉब पाने के लिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए, है ना. यू शुड इम्प्रूव, you should improve your spoken English to get a good job. तो इसको हम इस तरीके से भी, you should improve your spoken English to get a good job. तो एक अच्छा जॉब पाने के लिए आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए, इंग्लिश को सुधारना चाहिए. तो ये तो हुआ पहला यूज़, ठीक है. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट यूज़. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड यूज़. तो सेकंड यूज़ में क्या करते हैं हम, इसमें हम केवल ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे प्लस, और इसमें हम आई सब्जेक्ट या वी को ही यूज़ करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है ये थोड़ा समझते हैं. जैसे हम, इट्स नॉट लाइक परमिशन, ये एक ऐसा प्रश्न है शुड से यूज़ करके बनाते हैं जो आई वी के साथ, कि जहाँ पे हम, जैसे मैंने कहा कि शुड आई हेल्प यू, जैसे सपोज ये सेंटेंस है, शुड आई हेल्प यू. तो इसका जो हिंदी में मतलब आता है वो होता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं. इसका मतलब है कि आप उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि अगर उसको ज़रूरत है आपकी मदद की तो आप कर सकते हो. शुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं. इट मीन्स यू आर आस्किंग हिम or you are just asking if he or she needs your help, you are ready to help him. तो क्या मैं आपकी मदद करूं, क्या मैं बाहर आपका इंतज़ार करूं, क्या हम आपका बाहर इंतज़ार करें.
तो शुड वी वेट फॉर यू आउटसाइड, क्या हम बाहर आपका इंतज़ार करें, तो ये इसका यूज़ है। अब थर्ड यूज़ की बात करते हैं हम। तो जैसे आप कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करते हो, कंडीशनल सेंटेंसेस, तो इफ़ के साथ जो हम बोलते हैं सेंटेंसेस, जैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस जाओ, या इट्स अ ओल्ड पैटर्न, कुछ नया लेते हैं जो आज की सिचुएशन से रिलेट करे, ऐसा कुछ। तो जैसे अगर आप मिस्टर एक्स से मिलो, तो उसको बोलना कि मुझसे मिल ले। तो ये अगर आप इफ़ से बनाते, इफ़ यू मीट मिस्टर एक्स प्लीज़ आस्क him to see me tomorrow or any time, okay। तो ये तो गया, if you meet Mr. X please ask him to see me tomorrow। अगर if को हम should से कर दें यहाँ if, तो यहाँ पे should भी हम यूज़ कर दें, if you should। अब बाकी पूरा सेम रहेगा सेंटेंस, ठीक है। इसको हम यहाँ से लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। तो ये हो गया इफ़ यू शुड मीट मिस्टर एक्स, पर इन दोनों को भी हम हटा देते हैं। तो एक्चुअली इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे शुड, ये क्वेश्चन जैसा दिखता है, इट इज़ लाइक क्वेश्चन बट इट्स नॉट अ क्वेश्चन। शुड यू मीट Mr. X तो ये we'll copy it and paste it here। Please ask him to see me, तो this is the final sentence। तो should को हम ऐसे भी use कर सकते हैं। And you might have observed that we use eye drops। तो जो हम आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं उसमें अक्सर लिखा रहता है कि अगर प्रॉब्लम हो तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। तो ये सेंटेंस वहाँ पे होता है अक्सर, लाइक शुड द प्रॉब्लम, क्योंकि आँख में डालोगे आप आई ड्रॉप, शुड द प्रॉब्लम परसिस्ट, ये होता है अगर प्रॉब्लम हो, शुड द प्रॉब्लम परसिस्ट प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, फिजिशियन, ठीक है। तो ये हमारा ये यूज़ हुआ शुड का। अब फोर्थ पे आते हैं, तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम बी यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, सब्जेक्ट मॉडल प्लस बी प्लस, यहाँ पे हम नाउन भी यूज़ कर सकते हैं या कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है वहाँ पे। तो ये इस तरीके से आता है। उसके बाद हो सकता है कि ऑब्जेक्ट भी हो, तो सब्जेक्ट मॉडल प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। तो हाउ वी यूज़ इट, जैसे हमने इस पी का मतलब यहाँ पे होना से है, होना, लाइक यू शुड बी देयर एट टाइम। जैसे मैंने कहा यू शुड बी देयर एट टाइम और एट राइट टाइम, तो आप वहाँ पे सही समय पे पहुँचना चाहिए, आपको होना चाहिए। यू शुड बी देयर एट राइट टाइम, ठीक है। एंड दिस, अभी देखिए नाउन के साथ बनाते हैं, जैसे दिस शुड,
या एडजेक्टिव के साथ। दिस टेबल शुड बी लिटिल लॉन्गर। अब जैसे दिस टेबल शुड बी लिटिल लॉन्गर, इस टेबल को थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए, तो होने के लिए हमने इसको यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। अब एक यूज़ और जो एक स्ट्रक्चर है वो हम यूज़ करते हैं, इट्स वेरी कॉमन। शुड प्लस हैव हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब था चाहिए था। तो समटाइम्स वी स्पीक सेंटेंसेज इन पास्ट विथ शुड, लाइक आपको वहाँ जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉन देयर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे यू शुड हैव लॉक द डोर बिफोर यू वेंट आउट। तो यू शुड हैव लॉक द डोर बिफोर यू वेंट आउट, तो दरवाजे मतलब बाहर जाने से पहले आपको दरवाजे का ताला लगाना चाहिए था। So this is the, I think I have told you almost uses of that modal should. So please share that video, like, and if you have any question, please write that in comment below that video. And I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. You may contact me. Thanks for watching. Thank you.